नमस्कार, विदय न्यूज में आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी का जिस राज्य में सरकार नहीं बन पाती है, उस राज्य में भारतीय जनता पार्टी अपने राज्यपालों को अपने अनुकूल फैसले करवाने के लिए लगा देती है। जिस राज्य में सत्ता में है, उस राज्य में तो खैर गैर कानूनी, गैर संवैधानिक कार्य भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री और उनके नेता करते ही हैं। लेकिन जिस राज्य में अपोजिशन के सरकार है, जिस राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, उस राज्य में उस राज्य के कंट्रोल करने के लिए किसी न किसी राज्यपाल को उस स्टेट के राज्यपाल के रूप में भेज दिया जाता है। और राज्यपाल जो है वो अपने हिसाब से राज्यपाल एक संवैधानिक पद है, जिसका काम संविधान के दायरे में रहते हुए उस राज्य को संचालन में सरकार के साथ समन्वय बना करके काम करने का पद है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसे एक अपने एजेंडे लागू करने के लिए उस राज्य में राज्यपाल के पद को इस्तेमाल करते आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के राज्यपाल में एक होड़ सी मची रहती है कि कौन सा राज्यपाल अपोजिशन के उस सरकार को डिस्टर्ब कैसे कर सके ताकि उसका पद केंद्र में आगे बढ़ सके। आपने पिछले कई राज्यपालों को देखा होगा, जिसमें जगदीप धनखड़ भी हैं, जो अभी उपराष्ट्रपति हैं और राज्यसभा के उपसभापति भी हैं। इनका प्रमोशन हुआ है। पहले जगदीप धनखड़ पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हुआ करते थे, और क्योंकि पश्चिम बंगाल में अपोजिशन पार्टी की सरकार है, वहाँ पर ममता बनर्जी की सरकार है, तो लगातार खींचतान राज्यपाल और ममता बनर्जी के बीच होती रहती थी। जिसके बाद जगदीप धनखड़ को प्रमोशन कर दिया गया और अब उन्हें उपराष्ट्रपति बना दिया गया और राज्यसभा का सभापति भी। इसी कड़ी में कई राज्यपालों के बीच आपसी जंग चलती रहती है कि कौन ज़्यादा अपोजिशन के सरकारों के साथ टकराव कर सकता है, जिसकी वजह से उसका प्रमोशन हो और आगे राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद के लिए दावेदारी आसानी हो। इसी क्रम में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के द्वारा और एम.के. स्टालिन के सरकार के द्वारा पिछले कुछ महीनों में 10 बिल लाए गए जो राज्य के लिए जरूरी थे। लेकिन राज्यपाल साहब चूँकि केंद्र से कंट्रोल हो रहे थे, संविधान से कंट्रोल होने वाले राज्यपाल साहब जब केंद्र से कंट्रोल होने लगे तो एम.के. स्टालिन के द्वारा पास किए गए 10 बिलों को पूरी तरह से रोक दिया और अपने पास उस फाइल को रोके रहे। जिसके बाद एम.के. स्टालिन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और सुप्रीम कोर्ट से मांग की कि इन 10 बिलों को जो राज्यपाल जो है वो रोके हुआ है, क्या ये संवैधानिक है या नहीं है। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई की, जिसमें जज जे.बी. पादरीवाला और आर. महादेवन ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया है, जो इस तरह के जो राज्यपाल हैं उसको कड़ा फटकार सुप्रीम कोर्ट से लगाया है और एक पूरी गाइडलाइंस तैयार की है। और सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी करते हुए ये भी कहा है कि राज्यपाल जो पद है वो संवैधानिक पद है, वो किसी पार्टी का मेंबर नहीं है, पार्टी के मेंबर जैसा काम नहीं कर सकता है। उसको संविधान के दायरे में रह करके, चाहे वो अपोजिशन की सरकार हो राज्य में या फिर अपने पार्टी का सरकार हो राज्य में, उसको समान तरीके से चलाने में सहयोग करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों के बेंच ने इस फैसले पर टिप्पणी करते हुए कहा कि गवर्नर का यह कदम अवैध था और इसे रद्द किया जाता है। इन बिलों को उस तारीख से मंजूरी दी जाएगी जब इन्हें गवर्नर के पास फिर से भेजा गया था। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि राज्यपाल को संविधान के तहत दिए गए अधिकारों का सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए और यह कदम पारदर्शिता और संविधान के तहत होना चाहिए। इसके साथ सुप्रीम कोर्ट ने
कुछ राज्यपालों के लिए दिशा निर्देश भी जारी किए हैं, जिसके तहत इस देश के राज्यपाल उस दिशा निर्देश को, उस गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए अपना काम करेंगे। और ये दिशा निर्देश इसलिए भी जारी करना पड़ा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को लग रहा था कि जिस राज्य में अपोजिशन की सरकारें हैं वहाँ पर जो राज्यपाल के द्वारा वहाँ पर दबाव बनाया जाता है, उस राज्य के कार्यकलापों को डिस्टर्ब किया जाता है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपालों को दिशा निर्देश जारी किया है, जिसमें कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि गवर्नर के फैसलों की न्यायिक समीक्षा के दायरे में लाया जा सकता है। अगर कोई भी गवर्नर किसी भी तरह का अगर फैसला करता है तो उसको न्यायिक समीक्षा की जाएगी। ये टिप्पणी इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि लगातार जिस तरह से राज्यपालों के द्वारा भारतीय जनता पार्टी कई राज्यों के सरकार को बदल चुकी है, वहाँ के विधायकों को खरीद चुकी है और खरीद फरोख्त के इस काम में राज्यपाल जो है राज्य के वो काफ़ी मदद करते हैं सरकार बनाने में उस राज्य के। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि गवर्नर के फैसले को न्यायिक समीक्षा भी की जा सकती है। इसके साथ कोर्ट ने यह भी कहा है कि गवर्नर 1 महीने के भीतर फैसले नहीं लेते हैं किसी बिल पर या किसी भी फैसले पर, तो उनके कार्यों को जांच की जाएगी। इससे स्पष्ट हो जाता है कि जो राज्यपाल हैं जो अब तक के मनमानी करते आए हैं अपोजिशन के राज्यों के साथ, वो अब पूरी तरह से रुक जाएगी। आपने देखा होगा कई राज्य ऐसे हैं जिसमें राज्यपाल और सरकारों के बीच हमेशा टकराव की खबरें आती रहती है। उसमें पंजाब है, तमिलनाडु है, तेलंगाना है, पश्चिम बंगाल है। ये सारे ऐसे राज्य हैं जिसमें अपोजिशन पार्टी की सरकारें अभी चल रही है, लेकिन राज्यपाल लगातार अपने पावर के दम पर उस सरकार को डिस्टर्ब करने की हमेशा कोशिश करते रहते हैं। आपको याद होगा जब जगदीप धनखड़ पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे तो उन्होंने सरकार के तरह और एक पार्टी की तरह उन्होंने लगातार ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते रहे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे, लेकिन राज्यपाल का काम इस तरह के प्रेस कॉन्फ्रेंस करना कभी नहीं हो सकता है। ये संवैधानिक दायरे की बाहर है। राज्यपाल का काम संविधान के दायरे में रहते हुए उस राज्य को कार्यकलापों को करने के में सहयोग करना है ताकि सरकार वहां पर अच्छे से चल सके। लेकिन इसके उलट जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भेजे गए राज्यपाल हैं वो इसके उलट अपना कार्य करते हैं और अपना एजेंडा उस राज्य में थोपने का प्रयास करते हैं, सरकार को डिस्टर्ब करने का प्रयास करते हैं और इसका इनाम उसे मिलता है, उस राज्यपाल को मिलता है जिसके वजह से उस राज्यपाल को कभी मुख्यमंत्री बना दिया जाता है, कभी किसी और पद पर दे दिया जाता है, कभी उपराष्ट्रपति बना दिया जाता है। यही वजह है कि राज्यपाल में आपसी प्रतिद्वंद्विता चल रही है और हर राज्यपाल चाहता है कि किसी भी तरह से अपोजिशन के सरकार को डिस्टर्ब किया जाए ताकि मेरा पोस्ट आगे बढ़े।